आलोचना प्रसंग वाणी संख्या 153, 154, 155। सुरेंदा विश्वास। हम जब बाहर जाकर मनुष्य को कम समय इष्ट के संबंध में समझाना चाहते हैं तो उस समय अधिकतर बातों का ही सहारा लेना पड़ता है। श्री श्री ठाकुर, वह तो करना ही चाहिए, किंतु वही सब कुछ नहीं है। कर्म मनुष्य का व्यक्तित्व और वचन पर एक छाप छोड़ जाता है। करने वाले मनुष्य की बातों की ही कीमत होती है। उसकी बातें मनुष्य को कार्य में प्रबुद्ध करती है। याजन का अर्थ है कर्म में अभिज्ञता और आवेग निश्रुत सुचिंतित उद्दीपनी परिवेश। उस समय विशेष बकबक नहीं करना पड़ता है, थोड़ी बातों में ही काम होता है। उन बहुधा बिना कोई बात सुने ही हाव भाव भंगिमा से मनुष्य बहुत कुछ समझ बूझ लेता है। जैसे आजकल टालकिंग बोलता चित्र है, उसी प्रकार पहले साइलेंट पिक्चर निर्वाक चित्र था। उस समय लोग मुख अभिनय देखकर ही सब कुछ समझ जाते थे। मैं कहता हूँ, याजन के क्षेत्र में तुम लोगों का कर्म ही मुखर हो उठे। यदि हर व्यक्ति को स्वस्थि, शांति, तृप्ति और सेवा देने का आग्रह, अभ्यास और बुद्धि किसी को रहे तो उसके अंतर में एक सक्रिय संधित्सु संवर्धनी व्याकुलता पैदा करती है। दूसरा व्यक्ति भी उसके निकट आकर जान पाता है कि मनुष्य वास्तव में उसे प्यार करता है और उससे उसका भला हो, सुख सुविधा हो, वास्तव में वही करना चाहता है। इससे जो याजित है उसका रिसिस्टेंस प्रतिरोध बुद्धि ढीला पड़ जाता है। रिसिप्टिविटी ग्रहण मुखरता अनफ्यूल्ड विकसित हो जाता है। ऐसा होने पर आंतरिकता मजबूत हो जाती है, तभी याजन इन्फेक्टिव सफलीभूत होता है। सुरेंदा जैसे किसी व्यक्ति से जब मुझे साक्षात्कार हो तो उस समय मुझे उसके साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? श्री श्री ठाकुर, ऐसा तो कोई बंधा हुआ रास्ता नहीं है जो उस पर चलने से काम होगा। क्षेत्रे कर्म विधीयते, अर्थात क्षेत्र अनुसार कर्म का रास्ता चुनना चाहिए, जिसके साथ जैसा उसके साथ वैसा। स्थान काल पात्र की विवेचना कर जहां जैसा करना उचित है वहां वैसा करो, पर उस व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि तुम उसके स्वार्थ में स्वार्थान्वित हो, उसके दर्द में दर्दी हो। उसकी थोड़ी सुख सुविधा और स्वच्छंदता का रास्ता बना देने पर तुम बढ़ जाते हो। एवं यह जो
तुम चाहते हो, उसके पीछे तुम्हारी कोई हीन स्वार्थ प्रत्याशा व आत्म प्रतिष्ठा की नियत नहीं है। ऐसी भाव भूमि पर आधारित होकर तुम यदि एक प्यासा को एक गिलास पानी दो तो देखोगे कि वह पानी पीकर पानी की तरह उसके प्राण पानी बन जाएंगे। तुम्हारा चेहरा चलन उसके प्राण काढ़ लेंगे। मनुष्य को किडनैप हरण करते सुना नहीं। याजन है किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन फॉर गॉड बाय आउटो इंटिविटी इनिटिविटी। दादा इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम, मैं इसमें पढ़ लेता हूँ। स्वतः दायित्वपूर्ण अनुसंधित्सु प्रीति व सेवा की सहायता से ये मनुष्य को मैं पढ़ लेता हूँ जो इंग्लिश में है। हाँ दादा मनुष्य को किडनैप हरण करते सुना नहीं। जाजन है किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन फॉर गॉड बाय ऑटो इनिशिएटिव इंग्विजिटिव लव एंड सर्विस। आप पढ़िए आगे। हाँ स्वतः दायित्वपूर्ण अनुसंधित्सु प्रीति व सेवा की सहायता से मनुष्य की आत्मा को भगवान के लिए अपहरण करना। स्वतः दायित्वपूर्ण अनुसंधित्सु प्रीति व सेवा की सहायता से मनुष्य की आत्मा को भगवान के लिए अपहरण करना। मनुष्य दूसरे को सिंसियरलिटी अकपट भाव से प्रेम करने के लिए राजी रहे या नहीं रहे, पर दूसरे के सिंसियर अकपट प्रेम को इंजॉय उपभोग करना नहीं चाहता है। ऐसे लोग तो नजर में नहीं आते हैं, पर सेल्फिशली स्वार्थ भाव से दूसरे के प्रेम का सुयोग लेने में मनुष्य का कोई सात्विक कल्याण नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का कल्याण होता है दूसरे को सेल्फिशली निस्वार्थ भाव से प्रेम करने में। जो खूब सेल्फिश स्वार्थी है, उसके अंदर भी सेल्फिश निस्वार्थ प्रेम का एक सीड बीज लेटेंट सुप्त रहता है, क्योंकि यही है मनुष्य का बीइंग सत्ता। इसलिए आइडियल सिंटियर इष्ट केंद्रित सेल्फिश लव निस्वार्थ प्रेम के संस्पर्श में मनुष्य जितना अच्छा है, मनुष्य जितना आता है उतना ही अच्छा है। इसका सुयोग लेते लेते कभी यदि उस मनुष्य के प्रति प्रेम पैदा हो जाए तो उस समय उसका वह कैरेक्टर एम्बिब आत्मस्थ करेगा। प्रेम या श्रद्धा द्वारा एम्बिब आत्मीकृत होता है, वही मनुष्य का कैरेक्टर होता है। इसलिए याजन को एक साथ लविंग प्रीतिमय और लव लवाब लवाबिल प्रेम पाने योग्य होना चाहिए। उससे प्रेम करते हुए मनुष्य की श्रेय गति जिससे अविराम हो, उसके लिए उसे आइडियल आदर्श में एक्टिवली लीगर्ड सक्रिय भाव से युक्त होना चाहिए। अन्यथा ये सदगुरु भी अपने और दूसरे के बिकमिंग विवर्धन के रास्ते का जंजाल बनकर उठ खड़ा होता है। माया के कारागार में मनुष्य को बंद करके रखता है। माया का अर्थ है जो मनुष्य को सीमाबद्ध किए रखती है, सीमा को पार कर विस्तार के पथ पर आगे बढ़ने नहीं देता। जय गुरुदादा।
जय गुरु। एक्चुअली आज का जो विषय वस्तु सुंदर भाव से दीपक दा पढ़े, ये एक्चुअली 2 चैप्टर है। मैं सोच रहा था ये 2 को अलग अलग करके दूं, क्योंकि विषय वस्तु बहुत बड़ा विषय वस्तु है। ठीक है, एक साथ हम लोग पढ़ लिए, आलोचना उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं आज। मनोरंजन भाई को बोलूंगा थोड़ा सा आलोचना रखिए। मनोरंजन पात्र भाई है। जय गुरु भाई। सिस्टम रेडी है। क्वेश्चन है, सुरेन विश्वास दा पूछ रहे जे हम जब बाहर जाकर मनुष्य को कम समय में इष्ट के संबंध में समझना चाहते हैं, तो उसी समय अधिकतर बातें का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके ऊपर श्री ठाकुर जी आलोचना रखें। जहाँ पर हम लोग कहीं पे नया लोग से मिलते हैं, उनके संबंध में तो हमको कुछ भी पता नहीं है, बट उसी समय में हमको ये बहुत सारा बातें बोल के उनको फिर आलोचना में जो जाजन क्षेत्र में कैसे होना चाहिए, उसी संबंध में श्री ठाकुर कैसे बातें रखें, हैंडल करना है, इसी बारे में मनोरंजन भाई अभी आलोचना रखेंगे। जय गुरु सभी को। आज का जो संबंध है कल का भी रिलेटेड था। जाजन के संबंध में ठाकुर जी बहुत विस्तार रूप से समझाए लोगों को जाजन कैसे करना चाहिए। तो पहले तो कल का जो था, कल बोल रहे थे जाजन जो है ना, एक मुख भी जाजन कर सकता है। मुख मतलब जो बात बोल नहीं सकता है, तो वो भी अपना कर्म के द्वारा अपना कर्म, और जो कर्म करता है वो कर्म को देख के ना, जो जिसको वो जाजन भी करता है ना, वो इंस्पायर हो जाएगा, नहीं ये आदमी में तो कुछ है। तो इसलिए बोल रहे हैं ना, जाजन का बहुत बड़ा अंग है कर्म। आप जो बोल रहे हो, आप कर्म पे उससे निभा रहे हो कि नहीं हो। अगर निभा रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक जाजन का भी बहुत सारा चीज हल हो जाता है। अगर कुछ दूसरा व्यक्ति को आप जाजन कर रहे हो, तो फिर सुरेंद्र जो पूछ रहे हैं, हम जब बाहर जाकर मनुष्य को कम समय में इष्ट के संबंध में एक टाइम भी लेते हैं ना, किसी को के साथ में, जैसे शशि भाई बोलते हैं कि मैं किसी के साथ गाड़ी में जाता हूँ और कोई ऑफिस में कोई मिला, तो आपके साथ बात करने के लिए 5-10 मिनट मिलेगा। तो 5-10 मिनट में उसको ठाकुर जी को अगर जाजन करना है, ठाकुर जी के बारे में हमारा जाजन करवाना है उनको, तो वो क्या बोलते हैं ना, कम समय में समझना चाहते, तो उस समय अधिकतर बातों का ही सहारा लेना पड़ता है। मतलब बहुत सारा बातों का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले वो तो करना ही चाहिए, किंतु वही सब कुछ नहीं है। कर्म मनुष्य के व्यक्तित्व और वचन पर एक छाप छोड़ जाता है। ये सही बात है। मतलब हम जो बोल रहे हैं, वो ठाकुर जी को देखा नहीं, ठाकुर जी को जानता नहीं, तो वो आपको देख के ठाकुर जी को सोच रहा है। मैं अगर किसी को जाजन कर रहा हूँ, वो मुझे देख के मेरा ठाकुर जी को सोच रहा है ठाकुर जी कैसे होंगे। तो अगर मुझे देखेगा तो मेरा तो देखेगा, मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा कर्म कैसा है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, मेरा लिंक कैसा है, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है। मतलब ना ओनली बातों में बोलता हूँ, लेकिन कर्म के टाइम में मेरा आलस्य दिखता है, मैं मतलब ना दीर्घ सुरती हूँ, लेजी हूँ, ये टाइप का आदमी हूँ, तो वो सुनेगा नहीं। वो भी ऐसे ही रियलाइज करेगा, ये तो खुद ठाकुर जी को पकड़ा के ऐसे बोल रहा है, तो ओनली बातें करता है, लेकिन कर्म में वो छाप कोई नहीं छोड़ा है, उसका शरीर में वो दिखता नहीं है। तो इसलिए क्या करेगा ना, वो सुनेगा ही नहीं। आप जितना भी बोलोगे, जितना भी जाजन करो, वो सुनेगा नहीं। तो इसीलिए ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं ना, कर्म मनुष्य के व्यक्तित्व और वचन पर एक छाप छोड़ जाता है। करने वाला मनुष्य की बातों की ही कीमत होती है। ठाकुर जी बोल रहे जो करने वाला मनुष्य है, अगर कोई सच में काम करता है और वो जाजन करता है जब ठाकुर जी का, तो दूसरा व्यक्ति को एक छाप छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वो रियलाइज कर पाएगा कि वो तो आपको ही देखेगा ना। सपोज मैं किसी को जाजन करता हूँ, मुझे ही देखेगा, वो रियलाइज कर पाएगा कि ये आदमी में तो कुछ तो है। मतलब वो आदमी जो लेवल पे हर दिन जो जैसे उसका नियम है पालन करता है, कैसे काम करता है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वो सारा चीज ना उसको एक इंस्पायर करेगा। उसी के बाद एक छाप छोड़ेगा, नहीं ये आदमी के पीछे कोई गुरु है, तो फिर वो जाके ठाकुर जी को सुनेगा। तो बट ऐसे अगर नहीं करेंगे हम लोग, तो कुछ छाप नहीं छोड़ेगा उसके ऊपर। ठाकुर जी यही बोल रहे, उसकी बातों मनुष्य के कार्य में प्रभुत्व करती है। ठाकुर जी और क्या बोले, करने वाला मनुष्य की बातों की ही एक कीमत होती है,
उसकी बातें मनुष्य के कार्य में प्रभुत्व करती है। याजन का अर्थ है कर्ममय अभिज्ञता और आवेग निश्रुत सुचिंतित उद्दीपना परिवेशन। देखिए जाजन का अर्थ क्या है? जाजन का अर्थ ओनली बातें करना नहीं है, जाजन का अर्थ है कर्ममय अभिज्ञता। जो कर्म में हूँ, जो कर्म में ठाकुर जी का जो योग है ना, जो एक भक्ति योग होता है, मैं रामकृष्ण परमहंस श्री श्री ठाकुर का उनका सुना हूँ कि बुद्ध देव का सुना हूँ, वो भक्ति योग है, मार्ग है, सब कुछ छोड़ दो, मतलब भक्ति योग से आप भगवान के पास पहुंच सकते हो। पर हमारा प्योर ठाकुर जी जो है ना, जैसे श्री राम श्री कृष्ण ठाकुर जी जो आए हैं ना, तो उनका मार्ग ही कर्मी योग है। हमारा मार्ग में बहुत बार मतलब खुद रियलाइज किया हूँ, हमारा योग जो है ना कर्म योग, जो जो विधान दिया हुआ है, ठाकुर जी कभी नहीं बोले आप जाके सन्यास बन जाओ, आप मेडिटेशन में बैठ के फिर ये करो, सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कर्म विधान दिए, ये संसार को बचाने का जो जो कर्म है, जो जो कार्य करना है, वो कर्म को हमको लेके जाना है। आप किसी भी फील्ड पे हो, ऐसा नहीं कि ओनली इष्टभूति करता हूँ, सुबह जाजन जाजन हो गया, हमारा रीडिंग भी हो रहा है, ये मेरा ठाकुर जी का काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी का अगर हम चतुर्थ खंड पढ़ रहे हैं, हर खंड में देखिए ना कुछ परिवेश के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए कुछ करने का विधान दिया हुआ है। जो सही काम है, जो नियत कर्म है, तो वो कर्म को अगर मैं उसी कर्म में लिप्त रहूंगा, और ठाकुर जी को लेख के लिप्त लेना है, ऐसा छोड़ देंगे नहीं, तो नाम चलेगा। और उसी कर्म को मैं जब ठाकुर जी को बोल के सोच के कर रहा हूँ, और कर्म में धीरे धीरे मेरे अंदर ना बहुत सारा चेंजेस आएगा। जब चेंजेस आएगा ना, तो मैं किसी को अगर जागरण करने जाऊं, वो भी खुद इंस्पायर हो पाएगा कि नहीं, इसके पीछे कोई जैसे गुरु है, तो उसी का पावर से आदमी इतना चेंज हुआ है, तो वो आदमी को भी इतना इफेक्टिव होगा जे मैं जिसको जाजन करूंगा। ठाकुर जी यही बोले, जाजन का अर्थ है कर्म में अभिज्ञता और आवेग निश्रित सुचिंतित उद्दीपना परिवेशन। उससे में विशेष बकबक नहीं करना पड़ता है, थोड़ी बातों में ही काम हो जाता है। ठाकुर जी बोले, अगर ऐसे ऐसे मनुष्य अगर जाजन करने जाए, तो ज्यादा बकबक करने का भी जरूरत नहीं, थोड़ी सी बातों में वो देके मतलब काम हो जाता है। पुनः बहुधा बिना कोई बातें सुने ही भाव भाव हाव भाव भंगिमा से मनुष्य बहुत कुछ समझ बुझ लेता है। और भी बोल रहे मतलब ऐसा पुनः बहुत बिना कोई बातें सुने ही भाव भंगिमा में जैसे एक भाव रहता है ना, बहुत कुछ समझ बुझ लेता है। जैसे आजकल टॉकी बोलता चित्र है, उसी प्रकार पहले साइलेंट पिक्चर होता था, उस समय लोग मुख अभिनय देखकर ही सब कुछ समझ जाते थे। मतलब आज देखिए जो मूवीज का टाइम है यार, जैसे पहले एक मूवी आया था, शायद उसका नाम आला मारा समथिंग, तो वहां पे साउंड नहीं था, वो सिस्टम इतना डेवलप नहीं था। जो मूवीज हम लोग देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं ना, वो फिल्म बिना साउंडलेस था। जब साउंडलेस था, आप सोचिए अगर साउंडलेस मूवी को लोग देखे कैसे समझ जाते। इवन आप कार्टून पिक्चर देखिए, डोनाल्ड ये जो ये वगैरह, तो कार्टून पिक्चर में कुछ बैकग्राउंड साउंड नहीं रहता है, दोनों दोनों को क्या बोलते हैं नहीं रहता है, बट फिर भी हम लोग कैसे समझ लेते हैं, बच्चे कैसे समझ लेते हैं। ठाकुर जी यही बोले कि पहले जब चले टॉकीज मतलब मूवी जाता था, वहां पे साउंडलेस होता था, साइलेंट पिक्चर होता था, बट उस समय लोग मुख अभिनय देखकर ही सब कुछ समझ लेते थे। मतलब उसका अभिनय देख के भी वो कैरेक्टर क्या होगा, फिल्म का क्या स्क्रिप्ट है, सब कुछ समझ में आ जाता था। ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जाजन का बड़ा अंग यही होना चाहिए। आप खुद को इतना डेवलप करोगे ना, आप किसके पास जाओगे, आपका जो ऑरा रहेगा, आपको एक एनर्जी रहता है। अब देखिए जो ठाकुर जी को लेके चलते हैं ना, ऐसा आप मान के भी चलिए, उसको पूरा अगर ठाकुर जी को लेके चल रहा है कोई आदमी, उसका चेहरे से एक उज्जवल आएगा ही आएगा, एक ऑरा अलग से आएगा, और एक वाइब्रेशन अलग आएगा। और जहां पे भी खड़ा होगा ना, उसका साइड में आप खड़ा हो जाओ। आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो श्री श्री आचार्य देव ठाकुर परिवार के जिसी के भी लोग, आप उनके साथ जाओगे, आप उनका चेहरा देखोगे कितना ग्लो कर रहा है एनी टाइम, सुबह शाम जैसे भी थके हुए ये हुए काम कर रहे हैं, बट वो जो ऑरा अलग रहता है ना, तो बैकएंड में ठाकुर जी है, तो बैकएंड में कोई ठाकुर जी को इतना सही से पकड़ के लेके चल रहा है ना, तो उसका जो ऑरा रहेगा ना, वो जहां पे चला जाएगा आधा जाजन वहीं पे हो गया। फिर वो थोड़ा सा बात में भी सारा चीज को चेंज कर सकता है। ठाकुर जी यही बोले कि पहले जमाने से जैसे मूवी आता था, बिना साउंडलेस मूवी, बट वो मूवी पे भी लोग मूवी देख के ही समझ जाते थे उसका स्क्रिप्ट क्या है, क्या रोल चल रहा है। तो उस समय लोग मूक अभिनय देखकर ही सब कुछ समझ जाते थे। मैं कहता हूँ याजन का याजन के क्षेत्र में तुम लोग का कर्म ही मुखर हो उठे, मतलब आप इतना कर्म करोगे, आपका ऑरा देख के बाकी सब लोग इंस्पायर हो जाएंगे। यदि हर व्यक्ति को स्वस्ति शांति तृप्ति और सेवा देने का आग्रह अभ्यास और बुद्धि किसी को रहे, तो उसके अंतर में एक सक्रिय संदिष्टु संवर्धना व्याकुलता पैदा करती है। दूसरा व्यक्ति भी उसके निकट आकर जान पाता है कि मनुष्य वास्तव में उससे प्यार करता है, और जिसके जिससे उसका भलाई सुख सुविधा वास्तव में वही करना चाहता है। ठाकुर जी क्या बोले देखिए,
यदि हर व्यक्ति का सोचती, मतलब हर व्यक्ति अगर ऐसा ही व्यक्ति हो जाए, मतलब आत्मपुष्टि नहीं, मतलब अगर ठाकुर जी को लेके चल रहा हूँ, ठाकुर जी का जो विधान है, जो परिवार के लिए लोगों को बचाने का मेरा काम है, तो लोगों के लिए जो मंगल है, अगर वही करके जाऊंगा ना, वो आदमी जहां पे भी खड़ा हो जाएगा, जैसे बोल रहा हूँ, तो उसका अंतर में एक संदेश जो हर टाइम ना वो बचाने का ही बुद्धि देगा। आपको किसी के पास, जैसे कोई किसी के पास खड़ा है, उसको पता चल जाएगा कि नहीं क्या प्रॉब्लम है, खुद जाके बोल देगा, मतलब आपको देख के ही वो बोल देगा, ऐसा दादा मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो आप उसको इतना बढ़िया से आप समझा सकते हो, वो मतलब ना, और जाजन आधा जाजन वहीं पे हो जाएगा, वो धीरे 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 इतना भी इंस्पायर हो जाएगा, वो सोचेगा कि नहीं इसके पीछे जो भी है ना, तो मैं भी उसी लाइन पे चला, उसी रास्ते में आ सकूं, तो वहां पे बहुत सारा जाजन हो जाएगा। ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, इसलिए एक सक्रिय संदिष्टु मतलब संवेदना व्याकुलता पैदा करती है। दूसरा व्यक्ति भी उसके निकट आकर जान पाता है कि मनुष्य वास्तव में उसे प्यार करता है। दूसरा व्यक्ति जो भी आएगा ना, वो बहुत सारे देखिए ना, हम जैसे सेल्स मार्केटिंग वाले रहते हैं, वो क्या है, उनको पता है प्रोडक्ट खराब हो ये हो, बट आपको मीठी मीठी बात बोलते हैं, बट दूसरा व्यक्ति को वो जब वही अगर इंस्पायर हुआ वो प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर इंस्पायर नहीं हुआ उसे जगह मतलब उसका ऐसे ही मार्केटिंग कर रहा है, ऐसे ही से प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट उसका कुछ मतलब ना ऐसा नहीं सोचेगा कि वो मेरा मंगल के लिए कुछ बोल रहा है। बट यहाँ पे जो जाजन है ना, एक ऐसे लगेगा वो व्यक्ति को ना, अगर आप कर्म प्रवण हो, अगर ठाकुर ठाकुर जी को लेके चल रहे हो ना, वो देखेगा नहीं ये व्यक्ति तो मेरा मंगल ही चाह रहा है, मेरे को ये मंगल रास्ते में ही लेके जा रहा है, तो उसका ना करने का कुछ बजा ही नहीं बचेगा। ठाकुर जी बोले ना, दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि वास्तव में वो इसे प्यार करता है, वास्तव में उसको मंगल चाहता है, वास्तव में वो जहां पे उसको उठा के लेके दूसरा जगह मतलब ना एक हायर स्टेज में लेके जाने के लिए वो सोच रहा है। इसलिए ठाकुर जी बोले कि मनुष्य वास्तव में उसे प्यार करता है और जिससे उसका भला और सुख सुविधा वो वास्तव में वही करना चाहता है। तो जो दूसरा व्यक्ति सोचेगा, जो जाजन करने जाए कि ये वास्तव में मुझे प्यार करता है और मेरा जो भला है और जहां पे मेरा सुख सुविधा है, वो आदमी वही करना चाहते हैं। इसमें जो यजित है उसका रेजिस्टेंस ढीला पड़ जाता है। जैसे बहुत सारे जगह में हम देखें ना, जो जो जाजक है, जाजक और की यजित है, जो दूसरा आदमी है, हम जिसको जाजन करते हैं, वो बहुत सारे जगह में रेजिस्टेंस रखता है, मैं क्यों करूं, मैं तो इसको पकड़ा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो खुश हुए हूँ। बट अगर आप में वो पावर है, आप में और मतलब पावर ऐसा नहीं कि कहीं बाजार में मिल गया, कहीं बुक से पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तो एक कर जैसे ठाकुर जी का जो कृपा होता है ना, कर एंड पा, तो ऐसा ही है, कर्म योग है, तो हम जितना करेंगे आप धीरे धीरे देखोगे आपका अंदर ऑरा कितना चेंज हो जा रहा है। मैं थोड़ा सा करके मैं भी खुद को रियलाइज कर पाता हूँ, जैसे 15 साल पहले क्या था, धीरे धीरे अगर ये विधान में चल रहा हूँ, मेरे अंदर में कितना मैं चेंज हो चुका हूँ, मतलब मैं खुद रियलाइज कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि आपके अंदर में कितना रियलाइज हुआ अगर आप सही से ठाकुर जी को पकड़ कर जा रहे हो। तो जब ठाकुर जी को पकड़ कर जा रहे हो ना, जो यजित है जिसको आप जाजन कर रहे हो, अगर आप अच्छे से कर्म कर रहे हो, तो वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा शांत होगा। नहीं तो अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, ओनली आप बग 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 अगर बात ही करेगा ना, वो सिर्फ इसी हिसाब से आपको रेजिस्टेंस देगा। तो आप एक बोलोगे और एक नेगेटिव मारेगा, तो आप एक टाइम पे थक जाओगे, फिर छोड़ के आ जाओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है, अगर आप खुद को सही कर दिए, तो दूसरा आदमी वो सोचेगा नहीं ये तो मेरा भला ही चाहता है। जब ये दिमाग में उसका आ गया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, वो जो ना करने का प्रवृत्ति है, वो कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपका बात सुनेगा, तो ढीला हो जाएगा एंड रिसिप्टिव अनफोल्ड हो जाता है। तो उसका फिर रिसिप्टिव पावर धीरे धीरे एक्सेप्ट होता है, मतलब जो रिसिप्टिव पावर है वो सुनना चालू करेगा, आपको फॉलो करना चालू करेगा। जब आपको फॉलो करेगा, धीरे 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 ठाकुर जी के प्रति वो इंस्पायर होगा। तो ऐसा होने पर अंतकरण में मजबूत हो जाते हैं, तभी याजन इफेक्टिव होता है। तो तभी जाकर याजन इफेक्टिव होता है। तो शशि भाई, मैं फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लिया, तो कोई दूसरा गुरु भाई आप थोड़ा आगे लेके जाइए। जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन भाई बहुत सुंदर भाव से फास्ट पैराग्राफ आलोचना किए, जे जब कोई नया व्यक्ति से आप मिलते हो तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, उसको कैसे जांचन करना है, उसी संबंध में ये आज का विषय वस्तु है। इसके ऊपर कुछ आलोचना और कोई करना चाहते हैं? अमित विजय भाई कुछ आलोचना रखना चाहते हैं? मधु कुमारी माँ का, मेरा बात सुन पा रहे मधु माँ?
हाँ, जय गुरु दादा। हाँ, ये विषय संबंध में आप कुछ आलोचना रखना चाहते हैं? जो है वही मेन है कि जो अपने ही चरित्र में जब तक सुधार नहीं होगा, ठाकुर जी तो बोले ही हैं कि वो इफेक्टिव जाजन तो एकदम नहीं होने वाला है ना? और जो हमारे चाल चलन व्यवहार में ही सुधार करना पड़ेगा, है ना? कोई जो देखते हैं वो आपको ही ऑब्जर्व करते हैं कि आपने क्या चेंज किया है ना? एक बार ठाकुर जी के पास जो है एक दादा गए और उनके साथ बच्चे भी थे। तो वो दादा ने ठाकुर जी को झुक के प्रणाम ही नहीं किया और बच्चे को गर्दन पे हाथ रख के बोलते हैं, उसको झुकाने की कोशिश करते हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो। तो जो है ठाकुर जी बोले कि आप प्रणाम करो, वो खुद करेगा प्रणाम। तो दादा ने जैसे झुक के प्रणाम किया तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है प्रणाम किया, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से जो है बोल के नहीं होता है। ठाकुर जी भी क्या किए? ठाकुर जी भी तो कभी भाषण नहीं दिए, कभी भाषण नहीं दिए, वो भी तो आचरण ही किए। और ये सदगुरु का लक्षण ही होता है, कोई भी सदगुरु जो है आचरण ही करके दिखाते हैं। और जैसे दूसरे लोग जो है साधु संत जो भी दूसरे जो सो गॉड गुरु कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, वो मंच पे भाषण देते हैं। लेकिन कभी कोई जो है पुरुषोत्तम जो आए हैं, श्री राम श्री कृष्ण जो भी आए ठाकुर जी, वो सब ने आचरण करके दिखाया है। वो सब आचरण करके ही जो है लोग प्रभावित हुए हैं। भाषण तो कभी दिए नहीं ठाकुर जी। तो जाजन का क्या मतलब? जाजन भी जो है हम लोग अगर जाजन करते हैं तो एक तरह से भाषण देना हुआ। जैसे हम लोग भी यहाँ पर जो है जाजन करते हैं या किसी सत्संग में जो है अपना उठ के माइक पर जो है शब्द बोलते हैं, ठाकुर आलोचना करते हैं। लेकिन बाद में जो है देखा जाता है जब उनके साथ आप जाइए, इंडिविजुअली मिलिए, इंडिविजुअली बात कीजिए, तो कल कुछ अलग ही जो विचार सामने आ जाता है। और मैं तो बोलता हूँ कि जो बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के बाद भी छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। वो तो मान लिए कुछ मिनट के से प्रभावित होकर दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में संसर्ग में आते हैं तो उनको वैसा वो फील नहीं होता है और वो जो है बाद में जो है विपरीत हो जाते हैं और सत्संग को भी छोड़ देते हैं। ये तो सब जो दीक्षा लिए वो छोड़ देते हैं आपके आचरण दे करके, तो नए आदमी तो क्या प्रभावित होंगे, ऐसा है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो है चरित्र करके ही बताना है, अपने को आचरण आपके तो करके ही बताना है, तभी आपके फ्रेंड सर्किल जो है रिलेटिव्स आस पड़ोस वही ग्रहण करते हैं। तो इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। विजेता बहुत सुंदर भाव से उनका अभिव्यक्ति रखे जे जाजन करने से पहले एक चरित्र जो बोले जी जाजन से पहले जजन खुद का भीतर वो लाके फिर बोलने से वो इतना बातें नहीं करना पड़ता है। देखे होंगे बहुत सारा। और कोई इसी संबंध में कुछ 5 मिनट आलोचना रखना चाहते हैं तो फिर हैंड रेज करिए, मैं उनको बोलूँगा। शायद मनीष दा का तो गला खराब था, कल बोल रहे थे।
मोनिश दा, आप आज कुछ बोल पाएंगे? ठीक है बोलूंगा। तो आप इसके ऊपर आलोचना रखिए, बेटर रहेगा। थोड़ा 1 मिनट। मेरा वाईफाई मैं ऑन यही करूँ। तो ठीक है, आप रेडी करिए। अब मैं खाली हाँ बस विजय दा का बातें को ये कर लेता हूँ। जे मनुष्य का जो जाजन इतने इफेक्टिव नहीं हो पाता है कि कारण मनुष्य के अंदर वो जो उनका जो चाल चलन है और चरित्र है, बातें दे के बातें रखना। किसी को कहीं पे बोले हो वहाँ पर हम इतना टाइम में पहुँचेंगे, सपोज आप पहुँच नहीं पा रहे, बट उसको फ़ोन करके आप बता देंगे कि मैसेज कर देंगे, दादा मैं थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ है, वो क्या होगा ना, उस हिसाब से वो प्रस्तुत होगा। और बार बार आप सपोज 3-4 बार कहीं पे डेविएट कर दिए और आप उसको जाजन करना शुरू करिए, देखोगे वो सुन नहीं रहा है, क्योंकि उसका दिमाग में बैठा हुआ है ये जो व्यक्ति है, भद्र व्यक्ति है, ये कब मुझे 4 बार मैं इनके साथ मिल चुका हूँ और चारों बार ये टाइमली नहीं आते हैं। तो उसका क्या होता है, उसके पास एक जो ठाकुर जी बोलते हैं रिसिप्टिव पावर, ग्रहण करने का, आपको सुनने का क्षमता उसके पास हाथ से होता है। और जाजन का मेन जो पैरामीटर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे मनुष्य अंदर बहुत दिन से जो रेजिस्टेंस है, जो ग्रंथि ऑब्स्टेकल्स है, वो रहता है, सालों से, हजारों सालों से है। उसका पिताजी का था, उसका पिताजी का था, वो दूरीभूत नहीं हुआ है और वो उसी हिसाब से आपके साथ आर्गुमेंट भी करता है। और जो व्यक्ति सहज भाव से ग्रहण करता है, कैसे ना, आपका व्यक्तित्व को देख के, आप जो व्यक्तित्व कल एक मिनट लूंगा, फिर मनीष दा आलोचना रखेंगे। कल में एक भद्र व्यक्ति मेरे साथ आ रहे थे, मैं उनको पूछा जे वो रेगुलर जाते हैं, अभी 1 महीना हो गया, तो कोई गाना सुनना चाहते हो तो आप आपके हिसाब से चॉइस करो। मैं देखा वो थोड़ा जे 90s कोई सॉन्ग लगाया था कि भजन कीर्तन में उनको रुचि नहीं है, तो नहीं तो तुम सीधा तुम जो भी लगाना चाहते हो लगा दो। ये शब्द जब भी कोई व्यक्ति बोलता है, जो तुम चाहते हो लगा दो, तब वो समझ जाना जे वो ऑलरेडी वो दुखित है, डिप्रेशन में है, नहीं तो कहीं पे कोई बाधा उसका अन्य माने एब्सेंट माइंड है, इसी से समझ जाना। ये ठाकुर जी आलोचना प्रसंग ही हम लोग आलोचना कर रहे थे, जो उसका कुछ रुचि नहीं है, मतलब इसका मतलब वो डेविएट है। तो मैं बोला दादा क्या आप थोड़ा डिस्टर्ब हो क्या, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ऑफिस को लेके था, इसीलिए मैं आपको ऐसे बोला। मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं शशि भाई, आप हर दिन जो लोग के पीछे प्रयास कर रहे हो विभिन्न संबंध में, और कभी कभी आर्गुमेंट हो जाता है और आप दुखी नहीं होते हो। बोला आप देखे होंगे कभी मैं दुखी हूँ? क्योंकि मैं दुखी इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह जो मेडिटेशन करता हूँ, कि प्रार्थना करता हूँ, उसमें मैं सेल्फ डिक्लेयर करके आता हूँ जब मैं परमानंद हूँ, कॉन्शियस स्टेज में हूँ, और मेरा जो बॉडी है वो कभी ना कभी चला जाएगा, अजर अमर बोल के मैं प्रणाम करता हूँ ना। मुझे भी वो पथ में जाना है, वो मुझे डिमोटिवेट कभी कभी करता है कि तुम किसी को मत बोलो। तो ये जो जाजन का परिवेश को जाने के लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स आता है, आप समाज में जाओगे तो। कल मैं वेजिटेबल खरीदने के लिए गया था सुबह, तो देखो जाजन में आपके अंदर इंट्यूशन, और आप उसको चपा देते हो तो वो फ्लो नहीं होता है, भावमुखर नहीं होता है। और वो भावमुखर करने के लिए तुम्हारा अंदर पूरा एक व्यक्तित्व खड़ा होगा, जो व्यक्तित्व उसके साथ बात कर रहा है, वो व्यक्तित्व को तुम अंदर लाना है। कैसे एग्जाम्पल ना, एक 25 साल का लड़की है, वो वेजिटेबल में खरीदने जा रहा हूँ, वो काउंटर में है, बट देखा उसका नेक के नीचे कुछ लिखा हुआ है और इसमें एक रेड कलर का लव सिंबल है। मेरा अंदर क्या भाव आ रहा है, मैं इसको बोलूँ वो कुछ खराब लगेगा, उसको ये करूंगा, ये अंदर आता है और मैं नहीं बोलता हूँ। ये होता है जनरली, साधारण भाव। कल विकास भाई को एक्सप्लेन कर रहा था ये कैसे बोलना होता है। मैं 2-3 बार गाली सुना,
बट मैं उसको अभिव्यक्ति प्रकाश करूंगा। मैं भाई की तरह एक कुछ बोल सकता हूँ का बेटी, ये शब्द जब आप यूज करोगे, बेटा की बेटी, उसके अंदर लगेगा ये मेरा पिता तुल्य है कि भाई तुल्य है, आप कुछ नेगेटिव नहीं लोगे। तो फिर वो परमिशन देता है, मतलब ही इज रेडी टू लिसन यू, कि सी इज रेडी टू लिसन यू। फर्स्ट उसको रेडी करना है आपको, जे आपका बातें सुनने के लिए। बक बक नहीं करना है, बक बक करेंगे तो फिर आप आर्गुमेंट हो जाएगा, आप कौन हो मुझे बोलने के लिए, मेरा पैसा है, मेरा पिताजी का ये है, वो फिर दूसरा डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये मैं जब बोला, ये जो आप यहाँ पर लिखे हो नेक के नीचे, कुछ भी ड्रेस पहनो वो दिखेगा ही दिखेगा, और सबका नजर वहीं पे जाता है, और उसमें आपको आगे जाके बहुत खेती होने वाला है। वो मुझे सहमति जनाया, जी हाँ मैं फील कर रहा हूँ। बोले अभी नहीं होगा, तुम जो मैरिज करोगे तब होगा ना। मैं तो मैरिड हूँ 2-3 महीना। मतलब अभी तुम्हारा किसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है? सास ससुर के साथ ना? भाई सही बोल रहे हो। मतलब हो रहा है कि नहीं ना? हो रहा है बहुत। अभी मैं फील कर रहा हूँ, ये नहीं करता तो अच्छा होता। उनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए मेरा एक अभिव्यक्ति था, मैं इसको बोलने का सचिंता आया, बट मैं इसके साथ इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा एज 43 है, उसका एज 25 साल है। वो लड़की है, मैं लड़का हूँ, और मैं एक परिवेश में 2-4 लोग भी है, वो इंटरेक्शन कर रहा हूँ, और उसका कोई नहीं दिख रहा है आगे कितना लोग है। वो व्यक्तिगत रूप से आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, तो इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। फर्स्ट रिसिप्टिव एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों को सिंक करना पड़ेगा। तुम कौन बोल रहे हो? हु आर यू? तो तुम जब शशिकांत नहीं बोल के तुम उसका भाई जैसे बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा अंदर, तुम्हारा चक्षु, तुम्हारा टोन, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, तुम उसका भाई जैसे हो जाओगे, देन वो जो रेजिस्टेंस आता है, झगड़ा होता है ना, तुम कौन हो बोलने के लिए? फिर एक फायर हो जाता है, 2-4 लोग तुमको भी मार देंगे वहीं पे। एक लड़कियों को ऐसे तुम बेवकूफ कैसे करते हो? तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जैसे चार्ली चैपलिन का मूवी जब देखते हैं तब कोई डायलॉग्स नहीं है, ओनली एक्शन। अभी भी यूट्यूब में मैक्सिमम सर्च करके लोग देखते हैं, उसमें कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई फाइटिंग हो रहा है उसमें, कोई एक्शन सीन नहीं है, शब्द का कोई वातावरण नहीं है। तो वही जो गूंगा व्यक्ति, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम गूंगा व्यक्ति भी जाजन कर सकता है। उसमें एक प्रश्नवाची होता है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये सब भ्रम है, इसको दूर करना है। ये बेटा इसको थोड़ा डोर को बंद कर, साउंड आ रहा है। जब जाजन यहाँ पर जैसे लिख दिए, इसको पढ़ लेंगे और सब जगह में जैसे बोले हैं ठाकुर जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ही करना है। ठाकुर जी बोलते हैं उसकी भी उतनी आवश्यकता नहीं। एक जगह में केवल बातें करना जाजन का एक अंश है, एवं उसकी भी उतनी आवश्यकता नहीं, पर उसका अर्थ नहीं है कि बातें बिल्कुल करने का जरूरत नहीं। ये मैं कभी बहुत सारा कर्मी से सुन रहा हूँ, बहुत सारा गुरु भाई से सुन रहा हूँ, आप इतना बातें क्यों करते हो ठाकुर जी के बारे में? आपको कर्म में कर रहा हूँ। ठाकुर जी यहाँ पर छोड़े नहीं दिए, जो गूंगा है वो बोल नहीं पाएगा। हम तो गूंगे नहीं है ना, हम चरित्र के साथ बोलेंगे भी। जब बोलोगे, ठाकुर जी बोले जब जाजन करोगे, फिर जजन ना आपको विवेक आपको आघात देगा। जे मैं मनोरंजन भाई को बोल रहा हूँ सुबह प्रार्थना करने के लिए, मैं तो आज प्रार्थना नहीं किया। ठाकुर जी 2 तरफ के बातें किए हैं। जे जाजन जो करता है, जो आगे रिसेप्टिव है वो ग्रहण कर लेगा, जो आगे रिसेप्टिव नहीं है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब तुम्हारा चरित्र स्ट्रांग होगा तुम उसके ऊपर फोर्स कर सकते हो, हृदय स्पर्शी कर सकते हो। तो 2 तरह के बातें हैं, एकदम बातें नहीं करना है, ऐसे ठाकुर जी नहीं बोले। जाजन जो करते हैं उनका सपोर्ट चरित्र में नहीं है। मुझे कोई व्यक्ति बोला कोई 3 दिन एक्टिविटी, फिर 30 दिन और 3 साल करने से वो तुम्हारा धीरे धीरे चरित्र में, जीन में आएगा। ये बोल के देवघर में छोड़ दिया मुझे 2022 में। ओनली सिंगल सेंटेंस, कोई एक्टिविटी आप 3 दिन, 30 दिन और 3 साल करोगे, उसके बाद तुम्हारा वो चरित्र में आ जाएगा। कंटिन्यूटी।
बट वो व्यक्ति नहीं करता है। मैं उसको पूछा बाद में, इसका मतलब वो व्यक्ति, मेरा भाव अच्छा था, मुझे इंजेक्ट कर दिया और मैं अभी उसी पर्याय में पहुंचा हूं। उसको मैं अपडेट किया, जी दादा आपके बातें से मैं इंस्पायर होके मैं आज कर रहा हूँ। वो व्यक्ति कौन है? हमारा बिजन भाई, बादलापुर में रहते हैं। वो मुझे एक छोटा सा बातें बोल दिए कि बट मैं उस टाइम में मेडिटेशन स्टेज में था। मेडिटेशन जस्ट करके 8-15 को जस्ट वहां पर आया था खाने के लिए, और मैं एक अलग अवस्था में था। और वो अवस्था में वो जाजन किया, और वो जाजन में मैं फिर स्थिर कर लिया कौन सा मैं काम करूं। वो जो नहाने का जो बातें कर रहा था, सुबह नहा के प्रार्थना करता हूँ बिकॉज ऑफ बिजन भाई, वो व्यक्ति मुझे इंजेक्ट कर दिया, जब आप करो जैसे आचार्य देव को बोल रहे हो, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आज तक यहाँ तक पहुंचे। वो तो सिद्ध है, मानते हैं। बट ये जो बातें हैं, श्री जी ठाकुर बोलते हैं आप कौन सा अवस्था में उसका स्थान का, इसका सेकंड टॉपिक में, वो टॉपिक को कल आलोचना करेंगे, बहुत व्यापक शब्द है। आप देखोगे वो कौन सा स्टेज में है, मेंटल स्टेज, उसी टाइम में आप क्या बोलना चाहिए। 2 शब्द बोलने से भी वो प्रभावित हो जाता है। तो उस टाइम 1000 बातें नहीं करना होता है। और आपका चरित्र जब सही रहेगा तो आपका बातें अलग टाइप होगा। मेरा बेटा, मुझे जिस दिन पालावा का सत्संग हुआ था उसका नेक्स्ट 2 डेज के बाद, मतलब मंगलवार को मुझे आके बोल रहा है, पापा जे नीचे के लड़की, कम उम्र का लड़की, वो बोल रहा है ऊपर जाने के लिए, और उसमें वो जस्ट अज्यूमशन कर रहा है जो सिगरेट पिएगा। मैं इसको बिलीव नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा बिल्डिंग में ऐसा कोई लड़की नहीं जो सिगरेट पिएगा, बट अभी टेनेंट आए हैं। तो नेक्स्ट डे जब मैं दशहरा वगैरह सब देख के, मेरा पत्नी के साथ और बेटा दोनों तीनों आ रहे थे, मैं देखा जस्ट 6th फ्लोर का नीचे जो सीढ़ी है उसमें एक 25-26 साल का लड़की बैठ के सिगरेट पी रहे। मैं आश्चर्य हुआ, बट वो जो भाव है उस टाइम में मैं गुस्से में था, और जब मैं गुस्से में था मैं उसको बोला यहाँ पर तुम पी नहीं सकते हो, एक सोसाइटी है, वो बाहर जाके आप पियो। वो बहुत तो दुखित अवस्था में बोला सॉरी मैं ये करता हूँ। बट वो समय में मेरा भातृत्व और पितृत्व जगा नहीं, जैसे कल वेजिटेबल खरीदने के टाइम में जगा था। तो मेरा वो भाव जाग जाता, मैं विकास भाई को वही बता रहा था। तो मेरा जाजन जो होता वो अलग लेवल पे चला जाता। उसको मैं डांट देता एक भाई के जैसा, तुम इतना कम उम्र में तुमको कौन सिखाया। जैसे उस दिन में हमारे नितेश भाई को बोला था, तो वो एकदम उसका सिगरेट पीना घर पे छोड़ गया। बट वो जो भाव है मेरा अंदर आया नहीं। मैं बाद में रियलाइज किया जी मेरा पितृत्व और भातृत्व जागा नहीं उस टाइम में। जब वो जागेगा नहीं तुम्हारा अंदर, तुम जो भाव परिप्रकाश करे वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो वो जाग जाता उस टाइम में, तो उसको मैं वहीं पे लपट लेता एकदम। वो घर पे कभी क्या सीढ़ी पे कभी भी पीने के लिए साहस भी नहीं करता, उसके अंदर एक डर रहता। तो वो जो भाव संचारण ठाकुर जी बोल रहे हैं जाजन में, वो सब कुछ होता है तुम्हारा, तुम कितना दूर उनके साथ ट्यून्ड हो। जितना ट्यून्ड रहोगे तो उस हिसाब से परिवेश में तुम्हारा भाव चिंतन कथन, वो जो संघर्ष होता है, कभी कभी मैं जाजन करते करते झगड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं आगे वाला का माइंड रीड करके बात नहीं कर रहा हूँ। आगे वाला क्या सुनना चाहता है, जो नहीं सुनना चाहता है, मैं कभी कभी सॉरी बोल के रह जाता हूँ, क्योंकि वो रेडी नहीं है, रेजिस्टेंस उसके अंदर है, उसके रिसिप्टिव नहीं है। तो जितना में वो समझेगा तो उसको उसी भाषा में समझा दूंगा। तो ये मनीष दा, इसको ये आज का जो फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा आलोचना रखिए। मैं मनीष दा को अनुरोध करता हूँ, आलोचना रखेंगे। जय गुरु। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ना सेकंड में? फास्ट करिए, कल हम सेकंड को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड में बहुत सारा बातें हैं और मैं नहीं चाहता हूँ उसको थोड़ा, ये फास्ट वाला रखेंगे तो बेटर है। ये तो जाजन के ऊपर है। सुरेंद्र बोल रहे, हम जब बाहर जाकर मनुष्य को कम समय में इष्ट के संबंध में समझाना चाहते हैं तो उस समय अधिकतर बातों का ही सहारा लेना पड़ता है। श्री श्री ठाकुर, वह तो करना ही चाहिए, किंतु वही सब कुछ नहीं है।
कर्म मनुष्य के व्यक्तित्व और वचन पर छाप छोड़ जाता है। करने करने वाले मनुष्य की बातों को ही कीमत होती है। उसकी बातें मनुष्य को कार्य में प्रबुद्ध करती है। याजन का अर्थ है कर्ममय अभिज्ञता और आवेग मिश्रित सुचिंतन उद्दीपनी परिवेशन। उस समय विशेष बकबक नहीं करना पड़ता है, थोड़ी बातों में ही काम हो जाता है। पुनः बहुधा बिना कोई बात सुने ही हाव भाव भंगिमा से मनुष्य बहुत कुछ समझ बूझ लेता है। जैसे आजकल टॉकी बोलता चित्र है, उसी प्रकार पहले साइलेंट पिक्चर निर्वाक चित्र था। उस समय लोग मूक अभिनय देखकर ही सब कुछ समझ जाते थे। मैं कहता हूँ याजन के क्षेत्र में तुम लोगों का कर्म ही मुखर हो उठे। यदि हर व्यक्ति को स्वस्ति, शांति, तृप्ति और सेवा देने का आग्रह, अभ्यास और बुद्धि किसी को रहे तो उसके अंदर में एक सक्रिय संधित्सु संवर्धनी व्याकुलता पैदा करती है। दूसरा व्यक्ति भी उसके निकट आकर जान पाता है कि मनुष्य वास्तव में उसे प्यार करता है और जिससे उसका भला हो, सुख सुविधा हो, वास्तव में वही करना चाहता है। इसमें जो याजित है उसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बुद्धि ढीला पड़ जाता है। रिसेप्टिविटी, ग्रहण मुखरता, अनफोल्ड विकसित हो जाता है। ऐसा होने पर आंतरिकता मजबूत हो जाती है, तभी याजन इफेक्टिव सफलीभूत होता है। ये जो बात है ये इतना महत्वपूर्ण है। हम लोग जो सत्संगी है तो ठाकुर जी कहते हैं हम सभी कर्मी हैं। मतलब जो आदमी कल दीक्षा ग्रहण किया है, जो स्वस्तिनी ग्रहण किया है और जो पंजाधारी कर्मी है, चाहे वो जाजक है, अधर्जु है या सहप्रति ऋतिक है, प्रतिऋतिक है, जो भी है वो सभी कर्मी है। तो कर्मी होने का जो मतलब है कि हमारे अंदर ये सारा गुण धीरे धीरे, अभी जो आदमी कल दीक्षा लिया है उसके चरित्र में ये सारी जो बातें हैं इतना जल्दी नहीं आएंगी, लेकिन वो अगर प्रयत्नशील रहेगा, वो ठाकुर जी को जानने के लिए अगर लालायित रहेगा, तब वो डेफिनेटली, अगर वो सिंसियरिटी उसके अंदर है तो ये चीज धीरे धीरे उसके चरित्र में डेफिनेटली आएगी। और यहाँ पर इसमें जो है ये बहुत बड़ी बात है कि कर्म मनुष्य के व्यक्तित्व और वचन पर एक छाप छोड़ जाता है। करने वाले मनुष्य की बातों की ही कीमत होती है। मतलब हम हमारे बात के पीछे अगर कर्म का सपोर्ट अगर है तो ही वो हमारी बातों में रिफ्लेक्ट होगा। तो ठाकुर जी इस बात को एकदम जोर दे करके बोल रहे हैं। अभी हम लोग जब देवघर गए थे तो श्री आचार्य देव, हम देख पाएंगे कि कैसे श्री ठाकुर के रास्ते पर ही हमारे जो आचार्य है वो भी है। बोल रहे थे कि हम जब क्या सफेद कपड़ा पहनकर जाएंगे, मान लीजिए धोती पंजाबी है या सफेद पैंट पहना हुआ है और पंजाबी पहना हुआ है, तो क्या उसी से समझा जाएगा? वो पहनने के बाद ही क्या समझा जाएगा कि ये एक सत्संगी है? या फिर अगर वो बात करेगा, अगर वो बात करता है तभी समझा जाएगा कि वो सत्संगी है? तो एकदम ये बात और आचार्य देव का बात एकदम परफेक्टली मैच करता है। आचार्य देव वही बात बोले कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सत्संगी अगर गमछा पहने हुए है, नहाने के लिए जा रहा है, तब भी उसके बर्ताव से समझा जाएगा कि वो सत्संगी है। और अगर बात मुंह से एक बात भी नहीं निकलेगी, तब भी उसके एक्शंस, उसकी जो कर्म है, उसकी जो कृति है, उससे समझा जाएगा कि ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति सत्संगी है। ये एक मतलब कितना सटीक बात, जैसा जो इस पैराग्राफ में बोला गया है
वही बिल्कुल आचार्य देव भी वही बात बोल रहे थे। इसमें बोला है उस समय विशेष बकबक नहीं करना पड़ता, थोड़ी बात में ही काम हो जाता है। ये जो बात है, तो ये बात मैं भी फील करता हूँ कि हम लोग कई बार जो है हम याजन में बहुत देर तक हम याजन करते हैं, लेकिन सामने वाला सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो उसके पीछे कारण यही है कि हमारे कर्म में अभी भी वो चीज पूरी तरह से आया नहीं, इसीलिए हमको बहुत कुछ बोलना पड़ता है। जबकि और जो कर्म मुखर जो लोग हैं, वो थोड़ी सी बात बोलेंगे तो काम हो जाता है। तो हमारे अंदर जो ये कमियां हैं, हमें उस लेवल पर जाना है कि हम जितना कर्म मुखर होंगे, उतना ही हम लोग थोड़ी सी बात में ही काम हो जाएगा। ये जो बोला हुआ है, दूसरा व्यक्ति भी उसके निकट आकर जान पाता है कि मनुष्य वास्तव में उसे प्यार करता है और जिससे उसका भला हो, सुख सुविधा हो, वास्तव में वही करना चाहता है। इसमें जो जाजित है उसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बुद्धि ढीला पड़ जाता है, रिसेप्टिविटी, ग्रहण मुखरता अनफोल्ड विकसित हो जाता है। ऐसा होने पर आंतरिकता मजबूत हो जाती है, तभी याजन इफेक्टिव सफलीभूत होता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको ये विश्वास जब हो जाए कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा भला चाहता है, ये मुझे प्रेम करता है, ये मुझे अंतर से प्रेम करता है। तो ये जो लविंग एक्टिविटी है, तो ये लविंग एक्टिविटी ही सामने वाले के दिल को छूता है और वो एकदम बिल्कुल मतलब समझ में आता है। मतलब ये जैसे ठाकुर जी बोले हैं कि जिस चलचित्र में आवाज नहीं भी होती है, तब भी हम लोग उसकी भावना को समझ लेते हैं और उसमें बात की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही है, बात नहीं भी करेंगे तो भी सामने वाले के पास आपकी भावना पहुंच जाती है। तो इसके लिए हमारे अंदर जो है वो चीज जैसे जैसे जितनी मात्रा में आएगा, वैसे वैसे वो चीज रिफ्लेक्ट भी होगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि जो अनार जो होता है, डालिम, जो पकने पर फट जाता है और जो फूल है वो जब खिल जाता है तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं खिल गया, वो उसको देख करके और उसका अरोमा जो होता है, उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि फूल खिल चुका है। तो ये जो बातें हैं ये हमारे चरित्र के अंदर आनी चाहिए। ठाकुर जी की यही चाहत है, उनकी यही इच्छा है। जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आज का आलोचना रखे। आचार्य देव का एक बातें रखे, जे कोई गमछा पहन के भी जाए, कुछ शब्द भी नहीं निकाले, तब भी उसका चरित्र देख के उसको सत्संगी कंसिडर करते हैं। जैसे बातें की हैं, बहुत अच्छा बातें हैं। मनुष्य का चरित्र में रिफ्लेक्शन होना चाहिए, देन उसका जाजन हृदय स्पर्शी होता है एवं उनको संचरित करता है। फिर भी नहीं रहेगा चरित्र, जाजन करना चाहिए। आपको पता नहीं आगे वाला कितना रिसीव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब रिसीव कर लेता है, और कोई मैं के उदाहरण भी आपको दे दिया, और जो बिजन भाई का उदाहरण, तो वो करे व नहीं करे, बट वो भावमय अवस्था में किसी को इंजेक्ट किया और वो किया, और वो जो करके उसको बताएगा, फिर वो इंस्पायर होता है जब मेरा बातें कहीं पे इम्प्लीमेंट हो गया, सिद्ध हो गया। वो तो मजाक में कहीं पे वो फेसबुक से पढ़ के मुझे बोला, जब मैं बोल दिया था। बट वो जो बातें हैं वो कौन सा परिस्थिति में बोल रहा है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो
मनीष दा बहुत सुंदर भाव से उसका ये रखे जे हमारा व्यक्तित्व ही सब कुछ निर्भर करता है, कितना कम शब्द में हम किसी को जाजन कर सकते हैं। उसको नौकरी नहीं है, वो परेशान है, हम लोग को जाने नहीं, इंग्विजिस्टिव बोलते हैं सर्विस, उनको क्या चाहिए वही जाजन करना है, अदरवाइज वो सुनेगा नहीं। और जब उसको स्थिर कर दिया जाए, स्थिर मतलब उसको नौकरी ढूंढ के उसको एक नौकरी में व्यवस्थित कर दिया जाए, उसके बाद आप जाजन करो, देखो वो रिसिप्टिव कैसे हो जाता है, क्योंकि अवजड़ित अवस्था में है, वो अस्थिर अवस्था में है। जब अस्थिर अवस्था से उसको स्थिर अवस्था में लाभ दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेवा। जाजन का अन्य नाम सेवा है। इसीलिए ठाकुर यहाँ पर जो बहुत बड़ा व्याख्या किए, जाजन का अर्थ है कर्ममय अभिज्ञता और आवेग निश्रुत सुचिंतित उद्दीपनी परिवेशन। आपका कर्ममय हो और उनको प्रेरित कर रहे हो, और बाकी लोग का जो असुविधा है, जो कष्ट में है, उसको दूरीकरण का क्षेत्र में तुम जाजन कर रहे हो। उसका कष्ट कैसे दूर हो, निराकरण दे रहे हो, सेवा दे रहे हो, अर्थ दे रहे हो। सेवा माने उसके पास आप व्यवहार दे रहे हो, भाषा दे रहे हो, जैसे वो जो दुख कष्ट से निराकरण होके उभर के आए। उसको लगेगा मेरा पीछे कोई है, ये स्वार्थी है, ये मुझे अच्छा पद में लेने के लिए इसका इंटरेस्ट है, ये कोई सेल्फिश सेंटर का व्यक्ति नहीं है, ये मुझे जो आ रहा है मेरे पास उसके उद्देश्य है मुझे भला करने के लिए, तब ये जाजन सिद्ध होगा। ये न्यू कमर के साथ हम कैसे बात करें, उनके बारे में कुछ भी नहीं जाने, बट उसको हम जाजन कर रहे हैं। उसका फंडामेंटल हमको पता करना है, वो कहाँ से आया है, क्या करता है, उसका प्रॉब्लम क्या है। कोई एक प्लम्बर ढूंढ रहा है और आप उसको जाजन कर रहे हो ठाकुर जी के बारे में, और पूछे नहीं आप क्या ढूंढ रहे हो, और उसका नंबर दे दिए, वो शांत हो गया, जो नंबर मिल गया उसको कांटेक्ट कर गया, फिर आपके साथ 10 मिनट टाइम दिया। तो ये जो बातें हैं, विजय दा रखे, मनोरंजन भाई रखे, मनीष दा रखे। आज मैं दूसरा टॉपिक में नहीं गया, क्योंकि दूसरा टॉपिक इज कम्प्लीटली डिफरेंट, तो इसलिए मैं दूसरा टॉपिक में गया नहीं, क्योंकि दूसरा टॉपिक में ऐसा कुछ शब्द है जो शब्द लोग को परेशान करेगा, तो फिर वो जाजन डिस्कशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो फिर भ्रम क्रिएट होगा, विकृति क्रिएट होगा। तो मैं इसलिए सेकेंड टर्म में, सेकेंड पैराग्राफ में कल हम पढ़ेंगे। और ये मेरा है कि त्रुटि हो रहा है, मैं डेली टाइमली भेज नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ऑफिस में काम रहता है, तो आके फिर भूल जाता हूँ कभी कभी, तो ट्राई करूँगा उसको एक दिन पहले। आज तो कल के लिए तो आज फिक्स हो गया, फिर भेजना नहीं पड़ेगा। सब ये बातें यहाँ पर रखे हैं। आज का आलोचना को हम यहीं पे विराम देते हैं। सबको जय गुरु।